नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एमर्स अड्डा पे। तो एसएससी जो कांस्टेबल जीडी की परीक्षा होनी है हमारी फरवरी में, उसी के सीरीज का एक और वीडियो जो कि रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी 20 से 22 क्वेश्चंस है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह यानी श्रृंखला को पूरा करेगी। तो आइए देखते हैं। तो हम देख रहे हैं 1, 5, 17, 53 दिया है, हमें ये संख्या निकालनी है। तो देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक आने में अगर हम इंटू 3+2 कर दें, यानी 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 और +2 5। ठीक, सेम ऐसे ही इंटू 3+2, 5 15 2 17। फिर करेंगे 17 में 3 का गुणा कर दें और 2 को जोड़ दें, यानी 17 3 51 और 2 53। तो नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा, इंटू 3+2, 53 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 159, और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 161, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया है ये जो दो समुच्चय दिए हैं, इन दोनों समुच्चयों को में जो संबंध है वो हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं। यहां से सबसे पहले क्या है 40, ये जो पहला जो है, पहले में देख रहे हैं हम क्या है 175। तो 175 हमारा कब, तो 175 हमारा 25 से डिवाइड होगा। किससे, 25 से डिवाइड हो सकता है, 40 से नहीं होगा और 15 से भी नहीं होगा। तो हमें 40 और 15 इन दोनों से 25 बना देना है। तो हम दोनों को माइनस कर दें, दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक, दोनों घटाएं 25, और 25 में हम जब 7 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 175। क्या आएगा 175। दूसरे वाले में भी देखते हैं क्या है, इन दोनों का यानी 30 में से 11 घटाएंगे क्या होगा 19, और 19 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 9 63, 7 एकम 7 6 13, 133 दिया। यानी क्या है, जो दोनों छोटी संख्याएं हैं दोनों का डिफरेंस, और जो डिफरेंस आएगा उसमें 7 का गुणा करने से बड़ी संख्या मिलेगी। तो आइए एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। तो इसको देखते हैं, 25 और 12 पहला ऑप्शन है। 25 में से 12 घटाएंगे आया क्या आएगा 13, 13 में 7 का गुणा करेंगे 13 7 91, 91 91, यानी ऑप्शन नंबर यही हमारा क्या है सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है पीपल को ये लिखा जाता है और मंक को कोड दिया है। तो उसमें सिल्वर को क्या लिखेंगे, इसको सिल्वर को। तो देखते हैं, पी ई ओ पी एल ई। पी को क्या लिखा है क्यू, यानी +1। ई को ई, ओ को ओ, यानी यहां से कुछ कोई चेंज नहीं है। फिर पी आ गया तो फिर क्यू आ गया +1। एल, एल को एम लिख दिया +1। ई को ई। तो अब देखिए इसमें बना क्या रहा है, इसको भी देख लेते हैं फिर समझाने में। फिर क्या है MONKEY, एम को क्या बना दिया एन, ओ को ओ, यहाँ पे +1 यहाँ पे कुछ नहीं, फिर एन को ओ +1, के को एल +1, ई को ई लिखा है और वाई का जेड बना दिया +1। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, जहां पे ए ई आई ओ यू यानी कि जो वॉवेल्स हैं, देखिए ई आया कोई चेंज नहीं, ओ आया कोई चेंज नहीं, फिर ई आया कोई चेंज नहीं, यहाँ पे ओ आया कोई चेंज नहीं, ई आया कोई चेंज नहीं। लेकिन जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं यानी व्यंजन्स हैं उसमें क्या है +1 का इंक्रीमेंट। तो इसी तरह हम सिल्वर को भी करेंगे। तो SILVER, एस का क्या हो जाएगा टी, आई का कोई चेंज नहीं, एल का एम, वी का
डब्ल्यू, ई का कोई चेंज नहीं, आर का एस, यानी TIMWES, TIMWES। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इसे हमें डिक्शनरी के क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से, तो ये देखिए UN, सबसे पहले हम देखें तो क्या है 3 नंबर, 3 नंबर हमारा खत्म, आ गया, हमें इसको अब देखना नहीं है। अब 4 में देखते हैं हम UNI, 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 3 में क्या है UNI है और UNH है, तो H क्या होता है I से पहले आता है, यानी कि इसके बाद नंबर 4 आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी खत्म हो गए, 2 बचे। अब देखिए 2 और 5 में कौन सा पहले आएगा, इसे हमें देखना है, 5 और 2। देखिए आई के बाद सी है, आई के बाद एफ, तो आई के बाद सी पहले आएगा, यानी कि 2 नंबर पहले, तो क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा पूछ रहा है। देखिए बी के बाद सी, डी, फिर अगला क्या आ जाएगा ई, ई के बाद एफ, ई किससे है ई, ऑप्शन नंबर बी, एक ही में ई है, यानी ऑप्शन नंबर केवल एक निकालने से हमारा ये सवाल क्या हुआ सॉल्व हो गया। अच्छा, ये जितने भी मैं क्वेश्चन लेता हूँ ये क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी SSC GD की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो हमारा क्या है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और हमारा क्या होगा इसी जैसे, जैसा इसमें क्वेश्चंस हम देख रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन उसमें आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है और संस्कार को फूडाबे बोला जा रहा है, तो आइए मिलाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं OUR, इसको किस तरह कूट किया गया है, तो FUDA, सॉरी या BE, ठीक। नेक्स्ट है सॉन्स बर्थडे टुडे, सॉन्स इसको लिखा है ला फू जा, और टुडे और मैच, इसको लिखा हुआ है ई दा ला, ठीक। अब हमें कार और मैच का बताना है, ठीक। कार कहाँ पे है, कार पहले में है और मैच यहाँ पे है। अब देखिए हम कॉमन्स देखते हैं, कॉमन ढूंढेंगे, तो पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी सन, यहाँ पे भी सन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये देखिए क्या है FU, यानी जो SON, सन्स का क्या बन गया FU, ठीक। सन्स हमारे कैंसिल हो गए, FU खत्म, ठीक। अब देखिए इन दोनों में क्या है, इन दोनों में टुडे क्या है, टुडे टुडे टुडे, तो अब इन टुडे इन दोनों में मिलाइए कौन सा कॉमन है, तो कौन सा है LA, यानी LA, टुडे का क्या बन गया LA। अब देखिए इसमें और इसमें क्या है, दोनों में और कॉमन है, तो और का क्या है D, देखिए इसमें क्या है DA और इसमें भी DA, यानी ये और ये कैंसिल, और भी हमारा मिल गया, तो OUR, और का क्या हो गया DA। अब क्या बचे, अब जो बचे वो हमारा क्या है आंसर। तो अब देखिए मैच, तो इसमें क्या बचा ही, यानी मैच के लिए क्या हो गया ही, और कार, कार के लिए क्या हो गया BE, यानी ही और बी जिसमें मिलेंगे। अच्छा इसमें देखिए, इसमें क्या है कोई सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि हम सन्स का देख रहे हैं FU मिला है, यानी कि ये सेकंड प्लेस पे है, ये फर्स्ट, यानी कोई कहीं पे भी रह सकता है।
तो ही और बी ही हो या ही बी हो, कुछ भी हो, मिलना हमें यही कोड चाहिए। किसमें मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में हमें क्या मिल रहा है? ही और बी दोनों। तो हमारा यही क्या हो जाएगा? सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, इस प्रश्न श्रृंखला को सॉल्व करना है। क्या दिया है? 63, 60, 66, 57 और करना है। अब इसमें देखिए ऐसे क्या होते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें क्या कई जगह दो सीरीज का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए यहां से यहां और यहां से यहां, फिर ये एक अलग से सीरीज चल रही। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? +3 और इसमें भी +3 का। तो 63 से 66 और 66 में +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 69। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब। अगर इसके जगह 69 देके आगे का पूछता तो क्या होता? क्या होता है? यहाँ से -3 हो रहा है, ये क्या हो रहा है? -3 हो रहा है। तो 57 में से घटाते तो क्या आता? 54, 54। नेक्स्ट देखते हैं। आ गया दो समांतर पंक्तियां हैं। ये दो समानांतर पंक्तियां हो गई, ठीक। प्रत्येक में 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 4, और आसन्न व्यक्तियों के बीच दूरी समान है, ठीक। अब क्या है? ए बी सी डी है, उन सभी का मुख दक्षिण की तरफ, यानी हम अगर ऐसे बनाते हैं तो ये क्या होता है? साउथ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। यानी ए बी सी डी क्या है? दक्षिण, यानी कि इस लाइन में क्या बैठेगा? ए बी सी डी बैठेंगे, ठीक है। और उन सभी का मुख दक्षिण हो गया। फिर वाई वी एक्स वाई और जी बैठे हैं, और उनका क्या है? उत्तर, यानी इसमें क्या है? वी एक्स वाई और जी बैठे हुए, जिनका मुख उत्तर की तरफ है। अब देखिए क्या बोल रहा है? बी ए के बगल में बैठा एकमात्र व्यक्ति है, ठीक। यानी ये तभी संभव है जब ए क्या हो? या तो इस साइड हो या फिर एकदम कॉर्नर में हो, तभी इसके बगल में केवल एक ही आदमी बैठेगा। अगर ये बीच में होगा तो दोनों साइड दो आदमी बैठेंगे। तो ए या तो यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है। चलिए आगे भी पढ़ते हैं। ए वाई के ठीक सामने बैठा है। ए क्या है? वाई के, यानी वाई भी किसी एक कोने में है। बोला है वी अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। देखिए वी इसमें है और बाएं सिरे यानी कि यहाँ पे। तो जब v यहाँ पे हो गया तो y क्या हो जाएगा? यहाँ आएगा। और y यहाँ है तो a इसके बगल में और फिर इसके बगल में बैठेगा। ये दिया है ना, a और y ठीक सामने बैठे हैं, a y सामने, b यहाँ पे हो गया। अब देखिए और c के सामने, यानी v क्या है? c के सामने बैठा है। तो ऑब्वियसली इसमें क्या बचा? d। अब देखिए d c के बाईं ओर, तो d क्या हो गया? c के बाईं ओर। इधर इसका ये बायां है और इस पंक्ति में इधर बायां है और इस पंक्ति में इधर बायां है, हो गया। x ठीक ये क्या है? डी सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और x के ठीक सामने, यानी क्या है? ये x के सामने। तो g आया हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब बोल रहा है y के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? तो y के बाईं ओर यानी ये वाला जगह क्या है? g। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, कौन सा पद दी गई श्रृंखला में यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है? आर, इसमें देखिए जी एक्स वी, जी से एक्स में आने पे जेड से एक्स तक पहुंचने में कितना हो रहा है? -2। क्या हो रहा है? -2। फिर ठीक है, यहां से फिर v तक पहुंचने में इसको भी क्या हो रहा है? wx -2। तो -2 हो रहा है तो आगे भी -2 होगा। तो -2 करेंगे तो क्या आएगा? t, यानी इसका फर्स्ट लेटर हमें क्या मिल गया? t लिखते हैं। देखिए ये ए ऑप्शन खत्म हो गया, टी 3 में है, एफ है, फिर डी डी, यानी इसके बाद क्या आ जाएगा? एफ। तीनों में एफ है तो हमें कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब तीसरे तीसरे में चेंज है, तो थर्ड को देखते हैं, जे एच एफ और बी। यानी हम अगर उल्टा चलें तो एफ के बाद क्या होता है? ई एफ, एफ के बाद जी, एफ के बाद जी एच, यानी क्या है? 2। तो अब देखिए हम देखते हैं
जे से एच, जे से एच जाने में -2 और एच से फिर क्या है एफ, एफ जाने में भी -2, तो नेक्स्ट में भी क्या होगा -2 होगा तो क्या आ जाएगा डी, यानी यहाँ पे डी, तो 2 में डी, यानी ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया। अब लास्ट को देखते हैं ए वाली सीरीज का, तो ये देखिए आई आ गया, आई से कहाँ जा रहा है जी, तो आई के बाद क्या है -2 जी होता है, और फिर जी के बाद क्या आ रहा है ई, ई भी क्या होता है -2, तो यहां से जब -2 करेंगे तो क्या आएगा सी, यानी अगला क्या है हमारा टी एफ डी सी, टी एफ डी सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया है 6 व्यक्ति है एबीसीडी, एक वृत्ताकार मेज, एक वृत्ताकार मेज हो गया, इस पे हमें 6 व्यक्तियों को बिठाना है इसकी परिधि पे। वृत्ताकार मेज की परिधि, मेज केंद्र की, अब क्या है केंद्र करके की ओर मुख करके बैठे हैं, बोला ई बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, यानी ये जो ई हो ये मान लेते हैं बी हो गया, तो ये जब अगर इस साइड को मुंह करके बैठा है तो इसका दायां क्या होगा इधर को होगा, तो दाईं ओर किस पे दूसरे स्थान पे बैठा है ई बी के, एफ बी और ए के ठीक बगल में बैठा है। एफ क्या है बी और इसके, अगर हम यहाँ पे एफ बिठाएंगे तो यहाँ पे ए नहीं लिख सकते, तो क्या होगा यहाँ पे एफ बैठेगा और यहाँ पे ए और बी के बीच में बैठ गया। फिर डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, अब डी क्या बोल रहा है एफ के बाईं ओर, एफ के बाईं, तो बायां किधर जाएगा इस साइड में, तो अगर एफ यहां बैठेगा तो इसके दूसरे स्थान पे डी क्या है दूसरे स्थान पे, यानी एफ से बाईं ओर क्या है एफ के बाईं ओर बैठा है, तो ये क्या है एफ के दाईं ओर हो जाएगा, यानी यहाँ पे एफ बैठेगा और यहाँ पे क्या बैठेगा डी, यहाँ पे डी बैठेगा, इससे क्या होगा ये बाईं ओर, इधर बायां हो गया और इधर दाहिना। ठीक है, अब देखिए, अब बोला सी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, यानी सी के, तो सी कहाँ पे है, देखिए एक चीज हमने यहाँ पे गलत किया, ये क्या है एफ, एफ ऑलरेडी हमारा यहाँ पे बैठा हुआ था, क्या है? और ये बोल रहा है डी क्या है एफ के बाईं, तो एफ के बायां इस साइड में, यानी डी हमारा कहाँ यहाँ बैठेगा, तो एक लास्ट जगह बची यहाँ पे क्या हो जाएगा सी बैठेगा, इसको चलिए दुरुस्त कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया था हमारा डी और यहाँ पे सी, तो अब पूछ रहा है कि सी के दाईं ओर कौन बैठा है, सी के दाईं, इसका दायां क्या होगा ये ऊपर यानी ई, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ई बैठा है, कौन ई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कथन निष्कर्ष का, बोल रहा है कुछ टेप ग्लू है, ये हमारा टेप बन गया और ये इसमें ग्लू ओवरलैप कर रहा है, ठीक। अब बोला कुछ ग्लू पेंट है, ये जो ग्लू है वो क्या है कुछ पेंट है, टेप से अभी तक कोई संबंध नहीं। अब बोला सभी पेंट कंप्यूटर है, ये क्या है सभी पेंट क्या है कंप्यूटर, यानी पूरा का पूरा पेंट कंप्यूटर के अंदर निहित है, ये हमारा क्या बन गया वेन डायग्राम। अब हम देखते हैं, पहले कुछ टेप पेंट है, कुछ टेप पेंट, पेंट और टेप से कोई संबंध हमारा नहीं मिल रहा, ये गलत हो गया निष्कर्ष। बोला सभी ग्लू पेंट है, सभी ग्लू पेंट नहीं है, कुछ ग्लू पेंट है, क्या है कुछ ग्लू, केवल थोड़ा सा काट रहा है, पूरा कवर करता, जैसे इसको पी को क्या है सी ने पूरा कवर किया है तो पूरा होगा, कुछ काट रहा है तो क्या होगा नहीं, तो यानी ये भी नहीं होगा। अब बोला कुछ ग्लू कंप्यूटर है, कुछ ग्लू क्या है कंप्यूटर, तो जी हाँ ग्लू के कुछ भाग को सी काट रहा है, तो कुछ ग्लू क्या है कंप्यूटर है, यानी केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, तो किसमें दिया है केवल ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष 3 क्या है इसका अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर आ गया ये सीरीज वाला, तो अब हमें यहाँ पे निकालना है, तो आइए देखते हैं इनमें बन क्या रहा है।
ये देखिए के पी बी ई और टी यू। टी के जस्ट बाद क्या आता है? यू। ए के जस्ट बाद बी, तो आर के तुरंत बाद क्या आएगा? आर के आर एस, यानी लास्ट में तो एस मिलेगा हमें। लास्ट में एस किस में है? एक ही में है। हम यहीं से मार सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक, दूसरा करना है तो उसको भी करके देखिए। ये देखिए क्या है? बी, इसके बाद सी डी ई, यानी बी से ई तक पहुंचने में 2, फिर क्यू के बाद टी, क्यू के बाद क्या होगा? आर एस टी +2 है, तो जे से +2 करेंगे तो जे के बाद क्या आएगा? जे के एल एम, यानी एम आएगा। तो देखिए एस के बाद एम है, एस के बाद एम भी है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या है? सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये दिया है शंकु क्या है? आकृति है। तो जी हाँ, शंकु हो गया, गोला हो गया, या फिर बेलन हो गया, कुछ भी होगा, ये क्या होते हैं? आकृति के अंदर आते हैं। सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कुछ भी है, तो ये सभी क्या है? आकृति के अंदर निहित है। तो कार क्या है? कार एक वाहन के अंदर निहित है। वाहन में क्या हो जाएगा? कार, बस, मोटरसाइकिल, जो भी है वो क्या हो जाएंगे? वाहन के अंदर निहित। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, इसमें क्या करते हैं हम? यहां से लेकर चलते हैं जो क्वेश्चन दिया है। तो आर पी, आर हैज पी, यानी ए हैज पी का मतलब क्या है? ए बी की पुत्री है। तो आर क्या है? पी की डॉटर। एरो का मतलब क्या है? ये है, तो क्या है? डॉटर, यानी ये नेगेटिव हो गया। अब इसका लिंग अभी तक, ये प्लस माइनस हम किस लिए रखते हैं? उसका लिंग निर्धारण के लिए। और एरो किस लिए दिखाते हैं? यानी कि जैसे डॉटर, डॉटर क्या है? ये है बेटी, आर है पी की। अगला देखते हैं, पी के बाद @W। @ का मतलब क्या है? ए बी का पति है, यानी ये क्या है? किसका? W। इसका ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। और ये करने से हमें क्या मिलेगा? वाइफ। नीचे को डायरेक्ट कर दिया तो यानी कि ये क्या बन गया? प्लस। ये क्या है? इसका फादर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, W%F। A%B का अर्थ क्या है? ए बी का सहोदर है। सहोदर का मतलब क्या होता है? भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, यानी कि तो W और F इन दोनों में क्या है? ये इसका भाई या बहन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये नहीं बताया है अभी, केवल सहोदर बताया, यानी कि भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। तो हम आगे पढ़ेंगे तब इसका लिंग निर्धारण करेंगे कि बहन है कि भाई। एफ आ गया, एफ एंड @K। F@K यानी ए बी की माता है। तो यहां से जब हम के रख रहे हैं तो के की क्या है? एफ माता, ये क्या है? मदर। और ये इन दोनों में फिर क्या होगा? ये दोनों सिस्टर हो गई, तो इन दोनों का मिल गया। अब पूछ रहा है आर और के, आर और के का संबंध। तो देखिए इसकी ये क्या हो गई? मदर, ये पापा हो गए, तो ये क्या हो गए? मदर। और मदर की बहन मौसी हो गई, और मौसी की फिर क्या हो गई? ये बेटा है, बेटी जो। तो ये आर और के क्या हो जाएंगे? मौसेरी में, यानी मौसेरी बहन। क्या? मौसेरी बहन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इस समीकरण को संतुलित करना है, इसमें क्या आएगा? तो देखिए इसमें क्या है, एक एक, इसका कोई ट्रिक नहीं होता, इसमें सिंपल से एक एक पुट करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा हम देखते हैं। 45 + 15 × 13 = 52 / 26 × 37। सॉल्व कीजिए। 15 पैन क्या है? डिवीजन, बॉडोमॉस सीधे लगेगा। इक्वल टू के बाहर का इधर, इसका इधर, इन दोनों में क्या है? 15 और 13 का। तो 15 और 13 का करेंगे तो क्या बनेगा? 195।
और इसमें ऐड करना है 45 को। इधर का 26 दो बार में जाएगा, 2 इंटू 37, तो 37 को दो बार करेंगे तो क्या आएगा आपका 74। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 को करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए क्या है, 45 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 13 इक्वल टू 52 डिवाइड बाई 26 प्लस 37। सॉल्व कीजिए दोनों को। देखिए ये कितने बार, 3 इंटू 13 और ये 2 इंटू 2 हो गया, मिलके आएगा, और 2 प्लस 37, तो 13 तियां 39 और ये 37 और 2 39, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट भी समीकरण को संतुलित करना है, क्या है, चेंज करके। इन दोनों को क्या है, इसमें किस दोनों को आपस में चेंज करेंगे, तो हमें लाना 40 है। तो अब देखिए इसको कैसे लाएंगे। देखिए यहां पे हम देख रहे हैं कि 14 में 40 का भाग देना है, तो 14 में 40 का भाग देना क्या है, संभव नहीं है, उसमें बाई में आ जाएगा, यानी कि P बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यानी कि डिवीजन वाला तो चेंज होगा, तो A और ये दोनों क्या हो गए हमारे एलिमिनेट। अब या तो ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, तो दोनों को एक एक क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। ऑप्शन बी को पुट करते हैं तो इन दोनों को, तो ये देखिए 112 माइनस 14 और फिर क्या आएगा, डिवीजन की जगह प्लस 40 डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व कीजिए, 40 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 14 इसमें से हटाएंगे तो क्या होगा ना, ये 98 और 10 के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 108। लाना क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन सी ही सही जवाब होगा। एक तो ये है, दूसरा पुट करके देख लीजिए। तो जब हम इसको इन दोनों को इसमें पुट अप करेंगे तो क्या आएगा 112 माइनस की जगह क्या आ जाएगा डिवीजन, फिर 14 यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, इसके जगह पे माइनस आ जाएगा 40, फिर प्लस 4 इंटू 18, सॉरी यहाँ पे 18 भी आ रहा था, तो करेंगे तो ये और भी बड़ी संख्या बनेगी। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 14 से इसको डिवाइड करेंगे 112 को तो कितनी बार जाएगा, 112 को 14 में भाग देंगे तो इसका क्या आ जाएगा 8, कितने करना है 40 को घटाना है, प्लस 4 और 18 का क्या हो जाएगा 2, और 4 एकम 4 3 7, 18 चौक 72, 72 आ गया। अब देखिए फिर क्या होगा, तो ये ये क्या यहाँ पे 8 इधर आ जाएगा, तो 72 8 40, 72 8 80 में से 40 घटेगा कितना मिलेगा 40, और लाना भी हमें क्या है 40, तो हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि प्रश्न आकृति निहित हो। देखिए इसमें कौन सी, ये वाली डबल त्रिभुज वाला यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं होगा। उल्टा त्रिभुज जैसा ये भी नहीं दिख रहा, सर्कल का तो कहीं है ही नहीं, यानी ये वाला कहाँ बन रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है, ये वाली आकृति इसकी यहाँ बन रही। नेक्स्ट पेपर को खोल रहा है, जैसे पेपर को हमने फोल्ड किया और फिर इसको खोलना, तो देखिए आकृति बनाना शुरू करते हैं यहीं से लेकर। तो ये क्या है, ऐसे ढक्कन सा बना रखा है बोतल में, और इसके ऊपर ये है, तो जब इसको ये इधर की तरफ खुलेगा तो फिर यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे फिर ये ऐसे ढक्कन आएगा, और जब इधर खुलेगा तो यहाँ पे क्या, ढक्कन के साथ ऐसे बोतल आएगी, इसके नीचे 0, फिर 0, फिर ये बनेगा, और इसके आगे ऐसे ढक्कन वाला बनेगा। ठीक, ये वाली आकृति हमारी बनेगी। ये आकृति किसमें है, ये दोनों एक साथ देखते हैं कहाँ पे है, ये दोनों एक साथ नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल एक ही में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सही। नेक्स्ट देखते हैं, श्रृंखला को पूरा करना है। ये देखिए
ये सेम आकृति यहाँ पे आ रही, यहाँ पे आ रही, तो ये भी क्या होगी, ये भी सेम आ रही, तो अगली आकृति भी क्या यही बनेगी। तो ये वाली आकृति मिलाइए किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा उससे जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब आ गए। दर्पण प्रतिबिंब में सबसे ज्यादा हमें एलिमिनेशन के लिए क्या होता है, ज्यादातर हम देखेंगे कि जो उल्टे बनते हो उनको देखते हैं। जैसे डब्ल्यू हो गया, ये उल्टा भी डब्ल्यू ही बनेगा, एम हो गया उल्टा भी एम बनेगा। इस टाइप की आकृतियों को देखते हैं, इसमें क्या है उल्टा बना देता है, यहीं से हम एलिमिनेट कर देंगे। लास्ट में क्या है, एम है यहाँ पे, तो लास्ट में हमारा क्या बनना चाहिए, एम, ये नहीं होगा, 3 में है। फिर डब्ल्यू है, इसमें क्या है डब्ल्यू, आगे देखिए तीनों में डब्ल्यू दिया है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, आई सब में दिया है, के इन तीनों में दिया है, एच भी सेम है। अब देखिए एन और ए, यहाँ पे क्या है एन, तो एन में यू वाला बना तो ये वाला भी खत्म हो गया, 2 आएंगे। एन के बाद एफ है, यहाँ पे क्या टी बना दिया तो एफ, यानी ये भी खत्म, तो हमें क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचा के इसे फैलाएं। चलिए धन्यवाद।